अफ्रीका ये वो ज़मीन है जहाँ पर अक्सर रिवॉल्यूशन जन्म लेती है और अक्सर कब्रों में दफन किया जाता है। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी कोई लीडर आवाज उठाता है, जब भी कोई लीडर सिस्टम को चैलेंज करता है कि ये मुल्क हमारा है, किसी और का नहीं है, तो फिर डरी चलने लगती है। आज बर्किना फासो का एक नाम दुनिया भर में गूंज रहा है, इब्राहिम ट्राओरे। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्किना फासो का सेवियर है और कुछ कहते हैं कि ये बस एक वक्त का इंतजार कर रहा है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि इब्राहिम ट्राओरे कौन है। असल सवाल ये है कि क्या हिस्ट्री दोबारा लिखी जा रही है या हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट कर रही है। क्योंकि इससे पहले भी इसी जमीन पर इसी ख्वाब के साथ और लीडर खड़े थे। उसका नाम था थॉमस संकारा। 1983 बर्किना फासो, जिसे लोग ऊपर उल्टा कह रहे थे। एक नौजवान आर्मी ऑफिसर सादा कपड़ों में सीधी बात करता था, ना उनके साथ कोई प्रोटोकॉल थी, ना कोई पॉलिटिकल प्लेस था। थॉमस संकारा ने कहा, हम गरीब इसलिए नहीं है कि हम कमजोर है, हम गरीब इसीलिए है कि हम लूटे गए हैं। उसने फ्रांस को चैलेंज किया, IMF को चैलेंज किया, वर्ल्ड बैंक को चैलेंज किया और सबसे खतरनाक बात थी कि उन्होंने अफ्रीका को सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाना शुरू कर दी। उसने कहा, जो कौम कर्जा देती है वो कभी आजाद नहीं होती। लोग उससे मोहब्बत करते थे, फौज उसके साथ थी, आवाम उसके साथ थी। लेकिन हिस्ट्री का एक कानून है, जब लोग तुमसे मोहब्बत करने लगे और पावरफुल लोग तुमसे नफरत करने लगे तो फिर तुम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। 1987 संकारा को इसी के दोस्तों ने गोली मार दी। रिवॉल्यूशन वही मर गया, मुल्क फिर अंधेरों में चला गया और दुनिया ने कहा, अनदर अफ्रीकन ड्रीम डेड। आज लगभग वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है। इब्राहिम ट्राओरे है, यंग आर्मी ऑफिसर है, ना उनके पास कोई लग्जरी लाइफ है, ना कोई वो पॉलिटिकल फैमिली से है। उसके पास सरकारा ही जैसे है। उसके दुश्मन भी सरकारा जैसे है। वो फ्रांस को बाहर निकालना चाहता है। वो कहता है कि हमारी जमीन, हमारी किस्मत, हमारा सोना। और वो कहता है कि बर्किना फासो गरीब नहीं है, वो लूट मार का शिकार है। और यही से शेडो मूव करना शुरू होता है। आज ट्राओरे सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं है, वो टारगेट बन चुका है। किसका? मुल्क के अंदर कुछ जनरलों का, पुराने पावर्स ब्रोकर का, वो लोग जो सिस्टम से पैसा बनाते हैं। और बाहर के किस लोगों ने टारगेट किया है? इंटरेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। वो मुल्क जो अफ्रीका को कंट्रोल में देखना चाहता है। रिसेंट महीनों में मल्टीपल कोप प्लॉट्स एक्सपोज हुआ, एसेसिनेशन प्लान, सीक्रेट मीटिंग लीक हुआ। किसने लीक किया? नहीं, मुल्क के गद्दारों ने लीक किया। ट्राओरे जिंदा है लेकिन वो सेफ नहीं है। और हिस्ट्री कहती है कि जब ऐसा हो तो फिर सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। हिस्ट्री सिर्फ अफ्रीका का नहीं, पूरी दुनिया का है। थॉमस संकारा को मारा गया। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के मामर गद्दाफी को मारा गया। पैटर्न हमेशा सेम रहा। पब्लिक सपोर्ट बढ़ता है, फॉरेन प्रेशर बढ़ता है, इंटरनेट बेट्रियान होता है। लीडर या तो मर जाता है या डिक्टेटर बन जाता है। और यहीं पर इब्राहिम ट्राओरे खड़े हैं। आज बर्किना फासो में मीडिया कंट्रोल टाइट है, क्रिटिसिज्म रिस्की है, जर्नलिस्ट अरेस्ट हो रहे हैं और इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि इनके लिए सिक्योरिटी जरूरी है। और क्रिटिक्स कहते हैं यही डिक्टेटरशिप की पहली निशानी होती है। और हिस्ट्री कहती है कि जब लीडर अपनी हिफाजत के लिए आवाज बंद कर देता है तो फिर अवाम और लीडर के दरमियान सिर्फ खामोशी हो जाती है। और खामोशी सबसे खतरनाक चीज होती है। अब सवाल सिर्फ एक है कि इब्राहिम ट्राओरे का अंजाम क्या हो सकता है। अब सिर्फ 3 मुमकिन रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो सरवारे करे, सिस्टम तोड़ दे, बर्किना फासो को वाकई आजाद बना ले और हिस्ट्री का पहला एक्सेप्शन बन जाए। और दूसरा रास्ता, वो संकारा ही की तरह अपनी रिवॉल्यूशन का शिकार बन जाए, एक और कहानी बन जाए। और तीसरा रास्ता, वो पावर में रहने के लिए वही बन जाए जिसके खिलाफ वो खड़ा हुआ था। हिस्ट्री का सबसे बड़ा मजाक यही होता है। इब्राहिम ट्राओरे अभी जिंदा है, अभी फाइट कर रहा है, लेकिन बर्किना फासो के जमीन ने पहले भी ये आवाजें सुनी थी और हर बार बर्किना फासो के जमीन ने ऊँट किया था। क्या इब्राहिम ट्राओरे हिस्ट्री तोड़ पाएगा या फिर हिस्ट्री इब्राहिम ट्राओरे को तोड़ पाएगी? जवाब अभी लिखा जा रहा है, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ सवाल पूछकर चुप नहीं रहती, हिस्ट्री इम्तिहान लेती है। अब इब्राहिम ट्राओरे का इम्तिहान शुरू हो चुका है। आज बर्किना फासो
सिर्फ एक मुल्क नहीं है बल्कि वो एक बड़ी भीड़ बन चुका है। हर गांव में पूज है, हर शख्स के दिमाग में होप है और हर रात एक नया रूमर्स क्रिएट हो जाता है। कुछ कहते हैं कि नेक्स्ट कोड तैयार है, कुछ कहते हैं कि रावड़े की सिक्योरिटी डबल हो चुकी है और कुछ बस इतना कहते हैं कि ये खामोशी ठीक नहीं लग रही। जब लीडर ज्यादा पावरफुल बन जाता है तो वो उतना ही तन्हा रह जाता है। रावड़े के पास गार्ड्स तो है, बोझ है, आर्मीज है, ये दोस्त भी है। मीटिंग्स बंद कमरों में होते हैं, फिर भी लीक्स हो जाते हैं। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं है, हाँ है सिक्योरिटी, लेकिन पे भी बातें लीक होती है। कौन लीक करता है? गद्दार अभी भी है और हर चेहरा शक के दायरे में है। हिस्ट्री कहती है जब लीडर अपने ही पहुंच पर भरोसा ना कर पाए तो फिर खतरा अंदर से ही होता है और अंदर के दुश्मन कभी यूनिफॉर्म में होते हैं तो कभी मुस्कुराते चेहरों में। बड़ी जंग भी रुक नहीं रही, मिलिटेंट ग्रुप्स अभी भी जमीन कंट्रोल करती है, रोड्स अनसेफ है, गांव हाजी हो रहे हैं, रावड़े के खिलाफ सवाल बढ़ रहे हैं। जब जंग जीत ही नहीं रही तो पावर पकड़ने का मतलब क्या है? और यही पर हर रेवोल्यूशनरी लीडर फिसलता है, क्योंकि जंग जब लंबी हो जाती है तो अवाम सब्र खो देती है और जब अवाम सब्र खो दे तो रिवॉल्यूशन अपना ही बोझ बन जाती है। दुनिया खामोश लगती है लेकिन खेल चल रहा होता है। सैंक्शन ओपनली नहीं, प्रेशर साइलेंटली है, एड रुक जाते हैं, डिप्लोमेसी तन भी हो जाती है और फिर अंदर से सिस्टम वीक होता है। हिस्ट्री में किसी भी रिवॉल्यूशनरी लीडर को सीधा अटैक नहीं किया गया, उन्हें तकाया गया जब तक वो खुद ना गिर पड़े और रावड़े इसी पेज में इंटर कर चुके हैं। अब एक सवाल बर्किना फासो के हर शख्स के दिमाग में घूम रहा है कि इब्राहिम ट्राओरे किस हद तक जाएगा, कब रुकेगा? क्योंकि जब लीडर रुकता नहीं और सिस्टम टूटने लगता है तो फिर दो ही चीजें होती है, या तो सिस्टम दोबारा जन्म लेता है या लीडर सिस्टम के नीचे दफन हो जाता है। थॉमस सनकारा ने भी ये स्टेज देखा था। उस वक्त भी सपोर्टर्स थे, होप थी, अफवाहें थी और फिर अचानक एक दिन खबर फैल गई न्यूज़पेपर पर कि बर्किना फासो के लीडर थॉमस सनकारा को नहीं दोस्तों ने मार दिया और हिस्ट्री ने सिर्फ एक ही बात लिखी, रिवॉल्यूशन इज एंडेड। अब इब्राहिम ट्राओरे भी इसी पेज पर है। इब्राहिम ट्राओरे के पास अब वक्त कम है, या वो अपनी रिवॉल्यूशन को इंस्टीट्यूशनल बना दे या फिर हिस्ट्री इसे एक और नाम बना देगी। अफ्रीका में रिवॉल्यूशनरी लीडर या तो जिंदा रखता है जो झूठ बोलता है और या जो सच बोलता है उसे उड़ा देते हैं। दोनों का चांसेस बहुत कम होता है। ट्राओरे अभी बोल रहा है, अभी फाइट कर रहा है, अभी सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, लेकिन हिस्ट्री अब उसे देख रही है बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने सनकारा को देखा था। और जब हिस्ट्री देख रही होती है तो वो लिखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लेती, लेकिन हिस्ट्री के कानून कभी नहीं बदलते। जब कोई लीडर सिस्टम को चैलेंज करता है और सिस्टम खामोशी से मुस्कुरा ले तो समझ लो कि कुछ लिखा जा चुका है। इब्राहिम ट्राओरे अभी जिंदा है और यही सबसे खौफनाक बात है, क्योंकि हिस्ट्री फिर भी बात साबित कर लेती है लेकिन मौत कभी दरवाजा नहीं खटखटाती। इसीलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ।